अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एग्ज़ाम्पल 3.12, 13 एंड 14 का सलूशन देखेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मोर यूज़फुल वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। तो चलें हम अपनी एग्ज़ाम्पल 3.12 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने सिर्फ यूनिट को कन्वर्ट करना है। अब इसमें हमें ये कहा जा रहा है अ सोल्यूशन हैज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ 50 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब एक सोल्यूशन है जिसमें हमारे पास स्ट्रेंथ कितनी गिवन है, 50 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में गिवन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो स्ट्रेंथ हमारे पास डेसीमीटर क्यूब में गिवन है हमने उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास इसकी कन्वर्जन कैसे होगी। सिंपल, हमारे पास गिवन डाटा क्या गिवन है, स्ट्रेंथ 50 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, हमने फाइंड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में इसको कन्वर्ट करना है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास 1 डेसीमीटर है, क्यूब की बात नहीं करी, अगर सिर्फ 1 डेसीमीटर है तो वो किसके इक्वल होगा, 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ 1 डेसीमीटर क्यूब के बारे में, अगर 10 की पावर 3 में लिखूँ, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो वो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा हमारे पास 1000। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 डेसीमीटर क्यूब अगर मैं 10 का क्यूब लूँ, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा 1000 के इक्वल। तो यानी 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ये आपने एक इसका यूनिट याद रखना है कि डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपकी बुक में भी मेंशन है। अच्छा जी, उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो स्ट्रेंथ हमारे पास डेसीमीटर क्यूब में गिवन थी वो कितनी थी, 50 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब हमने उसको कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो सिंपल, जो हमारे पास डेसीमीटर क्यूब में स्ट्रेंथ गिवन होती है उसको सेंटीमीटर में करने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं 1000 के साथ, तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड हो जाती है। यानी डेसीमीटर क्यूब में स्ट्रेंथ थी 50, सिंपल मैंने उसको डिवाइड कर दिया 1000 के साथ, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास कन्वर्जन हो गई। आप सिर्फ इन दो बातों को याद कर लें कि जब हमारे पास स्ट्रेंथ डेसीमीटर क्यूब में गिवन होगी और हमने उसको सेंटीमीटर क्यूब में गिवन करना होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपल उस स्ट्रेंथ को डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, जो कि अभी हमने किया भी है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास स्ट्रेंथ सेंटीमीटर क्यूब में गिवन हो, ठीक है, यानी अगर मेरे पास क्वेश्चन में अभी डेसीमीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब में स्ट्रेंथ होती और मैंने डेसीमीटर क्यूब में उसको कन्वर्ट करना होता, तो मैं सिंपल क्या करती, जो सेंटीमीटर क्यूब में स्ट्रेंथ गिवन है उसको मल्टीप्लाई करवा देती 1000 के साथ, तो सिंपल मेरे पास डेसीमीटर क्यूब में उसकी कन्वर्जन हो जाती। आप ये दो बातें याद कर लें, उसके अलावा आप ये याद कर लें, आप इजीली इसका सलूशन निकाल सकते हैं और यही इस पार्ट का सलूशन भी है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 3.13 को। कन्वर्टिंग द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू इट्स कंसंट्रेशन इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एंड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास जो मोलैरिटी फाइंड होगी एट द एंड, हमने उसको किस यूनिट में रिप्रेजेंट करना है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में भी और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी। सही हो गया। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अ फ्लास्क कंटेन 0.25 मोलैरिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। What mass of sodium hydroxide is present per decimeter cube of solution? अब सिंपल हमारे पास जो है वो वॉल्यूम भी गिवन है, मोलैरिटी भी गिवन है, उसके अलावा हमने क्या फाइंड करना है, मैस को फाइंड करना है। फर्दर हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। अब अगर देखें हम, जो हमारे पास 0.25 मोलैरिटी गिवन है, अब मोलैरिटी हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करती है, जो नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के जो हैं वो प्रेजेंट हैं 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में, यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो प्रेजेंट है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में, ये हमारे पास मोलैरिटी बताती है। ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास मोलैरिटी 0.25 है, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होंगे, मोल्स होंगे। बेसिकली ये मोल्स ही हैं। ठीक है, अब हमारे पास मोल्स किसके हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स होंगे। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने हो गए, 0.25, और वॉल्यूम हमारे पास कितना गिवन है, 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। हमने फाइंड क्या करना है, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक हो गया। अब सिंपल हम क्या करेंगे, हमने मास को फाइंड करना है ना,
तो हमारे पास मोलर मास भी होनी चाहिए, क्योंकि मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मोल्स इक्वल है जी मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के। अगर हमने मास फाइंड करना है तो हमारे पास मोल्स और मोलर मास क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई। लेकिन हमारे पास अभी मोलर मास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम सबसे पहले मोलर मास फाइंड करेंगे। ठीक है, मोलर मास किसका फाइंड करेंगे जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फाइंड करेंगे। सोडियम का मोलर मास क्या होता है जी 23, ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होता है 16 और हाइड्रोजन का क्या होता है 1। इन सब को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। अब सिंपल मास इक्वल है मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास के। मोल्स हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने गिवन थे 0.25, मोलर मास हमने क्या फाइंड किया 40 ग्राम पर मोल। सिंपल इनको आप मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या आ जाएगा मास 10 ग्राम। अब अगर हम देखें तो सिंपल अगर हम मास फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, उन्होंने हमें क्वेश्चन में भी यही कहा था कि व्हाट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ प्रेजेंट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अगर मास फाइंड कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो वो हमें यही बताएगा ना कि कितना जो है वो मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रेजेंट है डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं ना कि 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ प्रेजेंट इन पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब अगर हम देखें तो जो हमारे पास मास फाइंड हुआ है वो किस में फाइंड हुआ है, डेसीमीटर क्यूब में फाइंड हुआ है। हमने इसको दोनों यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर क्यूब में तो आ गया है, अब हमने इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, जैसा हमें पता है 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है जी 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। अब डेसीमीटर क्यूब में जो हमारे पास स्ट्रेंथ गिवन है वो कितनी है 1000 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्ट्रेंथ डेसीमीटर क्यूब में गिवन है उसको डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी कन्वर्जन हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब में। और यही इस पार्ट का सोल्यूशन भी है। बस आपने याद रखना है कि मोलैरिटी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करती है। तो जो मोलैरिटी है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की, बेसिकली वो उसके मोल्स को रिप्रेजेंट कर रही है क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 3.14 को। Potassium hydroxide is used in the manufacture of shaving creams, paints and varnish. An analyst makes up a solution by dissolving 5.8 gram of potassium hydroxide in 1 decimeter cube of solution. Calculate the molarity of this solution. अब हम इसका देख लेते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, मास गिवन है जी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो कितना है 5.8 ग्राम। हमने फाइंड क्या करना है, मोलैरिटी को फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम फाइंड कर लेते हैं मोलर मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक हो गया। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हम देख लेते हैं मोलर मास क्या है। पोटेशियम का कितना होता है 39, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का क्या होता है 1। इन सब को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 56 ग्राम पर मोल। अब सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास मोलर मास भी है और मास भी है, हम मोल्स का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। मोल्स इक्वल है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास कितना गिवन है 5.8, मोलर मास कितना फाइंड हुआ हमारे पास 56। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.1 मोल। अच्छा, अब आपने इस कंसेप्ट को समझना है, जैसे अभी हमने मोल्स फाइंड किए हैं तो वही हमारे पास बेसिकली इसका आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हमने मोलैरिटी को फाइंड करना है। अब जैसा हमने फाइंड किया 0.1 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है प्रेजेंट 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में, तो मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन क्या होगी, वो भी 0.1 ही है। अब कैसे है कि मोलैरिटी हमें क्या बताती है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैरिटी भी हमें यही बताती है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं जो कि प्रेजेंट हैं 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में। हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, जो पिछली एग्जांपल हमने सॉल्व की एग्जांपल 3.13, उसमें भी हमारे पास मोलैरिटी गिवन थी जिसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या किया था, मोल्स की तरह लेट किया था। तो बेसिकली मोलैरिटी हमें बताती ही नंबर ऑफ मोल्स के बारे में है, तो इसी वजह से हमने क्या किया, जो 0.1 है वही हमारे पास मोलैरिटी भी है। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों एग्जांपल्स बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बाकी मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँगी। बाकी अपनी दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।